नमस्कार। आखिर किसानों के साथ ही ऐसा क्यों? आज सुबह सुबह मंडी जा रहे किसानों के ट्रैक्टरों को रोका गया और उनकी हज़ारों कुंटल गेहूं जो उन्होंने ट्रैक्टर में लाद रखे थे वो बर्बाद हो गया। प्रशासन को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि किसानों के ट्रैक्टर भी उसने रोके? और किसानों को तो नहीं पता था, उनके पास न बहुत हाईलाइट मोबाइल होते हैं और न कोई ऐसी सूचना होती है जिससे वो जाने कि आज फिर से इस तरह का लॉकडाउन लगने वाला है। वो लोग चूँकि उन्हें पता था कि 3 तारीख तक ही ये लॉकडाउन है और उनकी फसल जो कि खरिहानों में रखी थी, जिसको उन्होंने बना लिया था, उसको वो मंडी में बेचना चाह रहे थे। लेकिन आज जब तड़के वो अपनी फसल को लेकर के जा रहे थे, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों को रोक लिया गया। किसान काफ़ी दुखी थे और प्रकृति का प्रकोप देखिए कि उसी समय बारिश होने लगी और उनका जो गेहूं लदा था वो भीग गया। हमारे संवाददाता ने उसी समय किसानों से चर्चा की और प्रशासन को फ़ोन किया और निवेदन किया। उसके बाद कहीं जाकर उनको जाने दिया गया, लेकिन जाते जाते उनकी जो फसल ट्रैक्टरों में लदी थी वो पूरी तरह से भीग करके बर्बाद हो गई। अब आप ही बताइए, क्या इस तरह से यदि किसानों के साथ किया जाएगा तो फिर आप और हम खाएंगे क्या? एक तरफ जब किसान की बेटी ठेले में सब्जी लगा रही होती है तो उसके ठेले को पलटा दिया जाता है। दूसरी तरफ जब किसान अपने यहाँ से सब्जी लेकर के मंडी बेचने जा रहा होता है, उसको रोक दिया जाता है। सैकड़ों कुंटल सब्जियाँ अभी कल ही बिछिया में बर्बाद हो गई। इस तरह से यदि आप प्रशासन में बैठे हो करोगे तो आप खाओगे क्या? सोचने वाली बात है कि खाने के लिए तो किसान से ही मिलता है। रायसेन में आप देख लो, रायसेन में एक सब्जी वाले का ठेला किसी ने पलटाया तो वो चढ़ करके झगड़ा करने लगा और यहाँ तक कि उसने मार पिटाई की। और हमारे यहाँ सिरमौर चौराहे में चूँकि वो महिला थी, गरीब थी, उसके साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, क्या ये उचित था? अब एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि अभी रीवा में ही एक दूल्हा दुल्हन बेचारे किसी तरह से शादी किए थे, 2-4 लोग मिलके, उनके गाड़ी की हवा निकाल दी गई। क्या ये उचित है? मैं एक बार और समझाइश देना चाहता हूँ, इस तरह से कृत्य ना करें पुलिस और प्रशासन के लोगों को ख़ास तौर से। देखिए, आपके भी बच्चे, आपके भी रिश्तेदार कहीं ना कहीं किसान हैं, कहीं ना कहीं ठेले वाले हैं, कहीं ना कहीं शादी करके लौट रहे हैं। देखिए, आप लोग कोरोना से बचिए और कोरोना से बचाइए। कोरोना से बचाने का दायित्व तो आपका जितना है उतना हमारा भी है, किसानों का भी है और सभी लोग, एक बार मैं और बता रहा हूं कि सभी लोग कोरोना से डर रहे हैं, मरने से डर रहे हैं, सभी लोग संभल के काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से किसी की गाड़ी की हवा निकाल देंगे आप। लॉकडाउन में हवा की कोई दुकान नहीं खुली हुई है, वो फिर आखिर जाएगा कहाँ? इतना भी आपको सोचना चाहिए। ठीक है, आप दबाव बनाइए, आप डरवाइए। आज किसानों ने जिस तरह से चिल्ला चिल्ला करके वो लोग कह रहे थे कि यदि हमको आज फसल मंडी नहीं ले जाने देंगे तो हम यहीं पर आत्महत्या कर लेंगे, इस तरह की नौबत आने से हम लोग बचे रहें। इसी संबंध में हमारे संवाददाता ने किसानों से चर्चा की और उनकी समस्याओं को जाना और उसके बारे में आइए सुनते हैं उनसे। असल में आज डेकहा में करीब 5 बजे से 100 से अधिक ट्रैक्टर बेचारे सुबह से आए और इनको रोक लिया गया, जबकि कलेक्टर का स्पष्ट आदेश है कि ई उपार्जन के संबंध में किसी छूट रहेगी, किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। लेकिन देखिए, इसके बाद भी इन्होंने रोका और जब पानी में वर्षा और पूरे अनाज भीग गए, पूरे ट्रैक्टर भीग गए, तब जाकर किसी तरह से इनको जाने दिया गया। तो जिस तरह से या तो इनको नियमों की जानकारी नहीं है या इस तरह से आम जनता को परेशान करना चाहते हैं, ये बड़ा सोच का विषय है। देखिए, इतने सारे ट्रैक्टर जा रहे हैं, जितने भी ट्रैक्टर हैं यहाँ पे सारे के सारे ट्रैक्टरों के अनाज भीज गए हैं, क्योंकि किसान बिना किसी तैयारी के आए थे। न तो उनके पास पन्नी थी, उनको एहसास था कि ये पानी बरसेगा और पूरे के पूरे अनाज भीग गए हैं। अब इनका अनाज मंडी में पहुँचने पर जो मंडी के अधिकारी हैं, जो व्यापारी हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं। सुबह से बेचारे लाद कर बोरियों में भर भर कर मेहनत करके ट्रैक्टर में लेके आए। तो इस तरह से लॉकडाउन का दुरुपयोग कर
और किसानों को जो परेशान किया जा रहा है, इसको प्रशासन को इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। केवल नाका लगा के रोक कर इस तरह से किसानों को परेशान करना कतई उचित नहीं होगा। अभी हमसे फ़ोन लाइन में किसान राजन द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, आइए उनसे भी चर्चा करते हैं कि उनका क्या कहना है इस संबंध में। द्विवेदी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो इस तरह से इन दिनों चल रहा है, किसानों के साथ जगह जगह अन्याय हो रहा है, उनको मंडियों में गल्ला नहीं ले जाने दिया जा रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि शासन के द्वारा और कलेक्टर महोदय के द्वारा जो गाइडलाइन के तहत आदेश जारी किए जाते हैं, उसकी मुख्य जानकारी जो पालन कराने वाले होते हैं, जैसे पुलिस और ये प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार, इन लोगों को यह जानकारी नहीं रहती है कि किस तरह से पालन कराना है। और यही लोग किसानों को, सब्जी व्यापारियों को, सब्जी किसानों को परेशान करते हैं। अब जैसे कि कलेक्टर महोदय ने यह आदेश जारी किया कि सवेरे जो है 9 बजे तक गल्ला मंडी, सब्जी मंडी सब किसान अपना जो है सामग्री लेकर विक्रय करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन सवेरे 6 बजे जब किसान कहीं से जाता है तो बैरिकेड लगाए हैं, पॉइंट बनाए हैं, वहीं किसानों से मारपीट करने लगते हैं। कल ये बिछिया थाने के थानेदार ने पुल के पास, बिछिया पुल के पास सब्जी व्यापारियों को, सब्जी किसानों को से मारपीट किया और उनकी 5 कुंटल सब्जी जो है फेंक दिया और सब्जी बेकार हो गई। किसानों को लौटा दिया, मंडी जाने नहीं दिया, जबकि वो समय के अंदर ही जा रहे हैं। चलिए द्विवेदी जी, आप प्रशासन को हमारे इस न्यूज चैनल के थ्रू क्या संदेश देना चाहते हैं इस मैटर में? मैं ये कहना चाहता हूं कि कलेक्टर द्वारा जो गाइडलाइन निर्धारित की गई है, उस पर दोगली नीति ये शासन और प्रशासन के कर्मचारी न अपनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बात करने के लिए। किसान नेता अनिल सिंह पिंटू हैं, आइए उनसे भी पूछते हैं उनका क्या कहना है इसमें। पिंटू जी, चूंकि आप किसान नेता हैं जी, और आज सुबह जो है तो किसानों ने अपना ट्रैक्टरों में गल्ला लाद के जो वो लेके जा रहे थे मंडी की ओर, उनको प्रशासन की तरफ से रोका गया था, इस पर आपका क्या कहना है? ये किसानों को एक तो बात पता नहीं थी कि आज लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया गया है, इसलिए ज्यादा तादाद में यहाँ से लेके चले गए। प्रशासन ने थोड़ा लापरवाही किया है। अगर किसानों को 1-2 दिन पहले बता दिया जाता, और किसान मजबूरन में, पानी भी गिर रहा है, मजबूरी में ये कदम ये सरकार कुछ तंग कर रही किसानों को, लेकिन किसान मजबूर होकर आत्महत्या भी कर सकता इस तरह में। किसानन के गल्ला उत्पादन लगभग 50 कुंटल हेक्टेयर है, हम लोगन से ले रही 37 कुंटल हेक्टेयर। किसान तो अपने आप में मजबूर है। यहाँ 1 रुपया किलो गल्ला यानी गरीबन का जो बांटा जा रहा है, अगर हम समय से लेके न दे भाई, उपार्जन इतना ज्यादा न करा तो गरीब तो ऐसे मर जाए। जो सरकार अपन जस गा रही है कि हम अच्छा उपार्जन करते, अक्सर से कर्मठ बांट पावती है सरकार, तो हमारे पदन के दम पर न पावती, तो हमारे पदन के गल्ला इनका चाहे जौने स्तर में हर जगह, चाहे गांव सुठवा में, चाहे सोसाइटी जाऊं वहीं गांव में खोलवा के उपार्जन में ले ले। किसान का वैसा सरकार चाहे तो हर जगह से ले सकती, लेकिन सरकार अब यहाँ के प्रशासन का हम सचेत करना चाहते कि कलेक्टर महोदय अगर चाहे तो बहुत आराम से गल्ला किसानन के लीन जा सकत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी हमसे बात करने के लिए। आज की विशेष खबर यही थी। बाकी खबरों के लिए पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।